चैप्टर जिसका नाम है द सेंटेंस टाइप्स। अंग्रेजी भाषा में हम जितने भी वाक्य पढ़ते हैं उनकी चर्चा होने चल रही है इस चैप्टर के अंतर्गत। जो कुछ भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वह अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत 5 वाक्यों में आता है। अब वो 5 वाक्य कौन कौन से हैं, हम एक एक करके उसके बारे में जानेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सूचनात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस, सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन रीड्स अ पोएम। मोहन कविता पढ़ता है। हमें सूचना मिल रही है मोहन के कविता पढ़ने की। तो हमने अभी आपको बताया कि जिन वाक्यों से हमें किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त हो, ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस, सूचनात्मक वाक्य कहे जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी ऐसी सूचनाएं, ऐसे इंफॉर्मेशन जिसे हम अफर्म करते हैं, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे रामू goes to market। रामू goes to market, रामू बाजार जाता है। तो हमको जो सूचना मिली रामू के बाजार जाने की, वह सूचना अफर्म की जा रही है, स्वीकार की जा रही है, इसीलिए इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब हम देखते हैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी जिस वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसे हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ही एक भेद है अफर्मेटिव, इसलिए दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम दूसरे की चर्चा कर लें, उसके बाद कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसी सूचनाएं जो निगेट की जाती हैं, जो डिनाई की जाती हैं, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, वे लोग नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको सूचना क्या मिली? उन लोगों के नदी में न नहाने की, यानी यहाँ पर जो सूचना आई वह
नकारात्मक थी वह निगेट की गई थी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी अगर हम सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। अगर हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का होता है तो हमें यह पता चलता है कि यह स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का है। यानी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने आपको स्ट्रक्चर दिया जिससे कि आप यह जान पाएँ कि अफर्मेटिव, निगेटिव, असर्टिव वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाक्य असर्टिव हैं, कौन से असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव के में आता है और कौन सा असर्टिव के अंतर्गत निगेटिव में आता है। तो सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप यह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप यह निगेटिव, नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। और भी तरीके हैं निगेटिव बनाने की, इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम निगेटिव चैप्टर पढ़ेंगे। निगेटिव पर चर्चाएं होंगी तो हम डिटेल में जानेंगे कि और कौन कौन से शब्द हैं जो वाक्य में उपस्थित होते हैं तो पता चलता है कि हमारा वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर केवल हम आपको असर्टिव के अंतर्गत समझा रहे हैं, तो केवल नॉट ही एकमात्र ऐसा शब्द नहीं है जिसकी उपस्थिति से हम कहेंगे कि हमारा वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं और भी शब्द हैं जिनसे वाक्य निगेटिव बनता है, लेकिन उसकी चर्चा अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत होने वाली है। अभी हमने पहला सेंटेंस पढ़ा जिसका नाम था असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम चर्चा करने चल रहे हैं हमारा जो अगला सेंटेंस है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हम सारी चीज़ें आपको एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपको किसी तरह की कोई असुविधा न हो समझने में। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या किसको कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, किसी तरह का कोई प्रश्न किया जाए, उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस की ही तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव के भी दो भेद। पहला है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यानी ऐसे वाक्य जिनका आंसर एस और नो, इन हिंदी हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। डू यू लिव हियर? वाक्य है डू यू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहते हो? अब इसका उत्तर हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। अगर रहता है तो हाँ, नहीं रहता है तो नहीं, इसीलिए इसका नाम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है एवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हम आपको बताते चल रहे हैं कि वह स्ट्रक्चर जिससे आप यह जान पाएँ, जिससे कि आप यह पहचान पाएँ कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव है? तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल आया डू यू लिव हियर। उसका स्ट्रक्चर है एवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब इसकी पहचान पर और डिटेल दें। जब ये वाक्य यस नो टाइप इंट्रोगेटिव वाले वाक्य
हिंदी में होते हैं तो ऐसे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। जब इन्हीं वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाते हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, तो ऐसे वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। तो अगर आपको वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता हुआ मिले, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा मिले, तो आप निसंदेह यह कह सकते हैं कि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव के अंतर्गत यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो भाग है, उसका नाम है WH टाइप इंट्रोगेटिव। अब इनका नाम WH टाइप क्यों है? इनका नाम WH टाइप इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी के अधिकांश क्वेश्चन वर्ड के स्पेलिंग WH से प्रारंभ होती है, जैसे हु, व्हेन, वेयर, whom, which आदि। अब आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग WH से प्रारंभ होती है, इसीलिए इनका नाम है WH टाइप इंट्रोगेटिव। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। Why are you playing now? Why are you playing now? तुम अब क्यों खेल रहे हो? अब हिंदी में इनकी पहली पहचान देख लें, फिर अंग्रेजी की चर्चा करते हैं। जब ये वाक्य, हम हिंदी वाला वाक्य लिख नहीं रहे हैं, केवल बोल के बता रहे हैं, और हम हिंदी भाषी लोग हैं तो बोलने से तो हमारे ख्याल से समझ में आ ही जाएगा। तुम अब क्यों खेल रहे हो, हिंदी में जब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो वाक्य के बीच में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, वह वाक्य के बीच में आता है, यानी कब, कौन, कहाँ, किसे, किसने, किसको, ये सारे शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। लेकिन जब हमारे वाक्य इंग्लिश में होते हैं, जब हमारे वाक्य अंग्रेजी में होते हैं, तो ऐसे वाक्य WHY यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो ऐसे वाक्य हमारे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है? WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई असुविधा न हो वाक्यों को लिखने में, वाक्यों को पहचानने में। तो WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके आगे अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क ही आए, और भी शब्द हैं तो और भी शब्द प्लेस किए जाते हैं। अब एक चर्चा हम और करने चल रहे हैं, इस वाक्य को WH टाइप इंट्रोगेटिव के अलावा डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। तो चाहे इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव कहें या इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहें, बात एक ही है। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं ये हमने आपको बताया, डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है ये हम आपसे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। आपने पहले देखा AV प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी जब हमारे वाक्य का स्ट्रक्चर यह था, जब हमारा वाक्य AV से, सहायक क्रिया से, ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ हो रहा था, तब भी वह इंट्रोगेटिव ही था। अब यहाँ पर देखें
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है, ए वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन वर्ड आ गया जिसका नाम है WH, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो यह पहले ही इंट्रोगेटिव था, जब एक इंट्रोगेटिव इसके साथ और जुड़ गया तो इसका नाम दूसरा आया डबल इंट्रोगेटिव। तो चाहे इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव कहें, चाहे इसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहें, बात एक ही। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। नाम तो है इनका आज्ञासूचक, लेकिन इन वाक्यों से केवल आज्ञा ही का बोध नहीं होता है, बल्कि जिन वाक्यों में निवेदन किया जाए, सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए, आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, मनाही की जाए, ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस। जरा देखते हैं क्या क्या आते हैं इसमें। रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, फॉरबिड आदि। यानी जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, फॉरबिड, बेग आदि का भाव आए, आदि का अर्थ आए, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस, हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कम हियर, यहाँ आओ। जैसे गो देयर। जैसे ओपन योर बुक्स। कुछ वाक्यों में प्लीज जुड़ा हुआ होता है, जैसे प्लीज लिसन मी। जैसे हेल्प मी प्लीज। तो प्लीज आगे भी आ सकता है कामा से सेपरेट करके, या कामा से सेपरेट करके वाक्य के लास्ट अंत में भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अब आप इन पर जरा गौर करें। जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, सब में आप देख रहे हैं कि सारे वाक्य वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं। यानी इसी से हमको पहचानने का क्लू मिलता है कि जो वाक्य वर्ब से प्रारंभ हो, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आए। वाक्य वर्ब से प्रारंभ हो, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम यह देख लें कि रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, फॉरबिड, बेग आदि का भाव आ रहा है, तब हमको पता चल जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस है। और हम देखेंगे कि हमारा वाक्य वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इससे भी हमको पता चलेगा कि हमारा वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस। अभी तक 3 सेंटेंसेस की चर्चा हुई। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग, अफर्मेटिव, नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 भाग, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। चौथा वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं
विस्मय सूचक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जिनमें आश्चर्य, विस्मय, शोक, हर्ष, विषाद आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ सीन। व्हाट अ सीन क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपको क्या बताया? जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, शोक, हर्ष, विषाद आदि का भाव आए उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो वाक्य को पढ़ने पर पता चलेगा कि कौन सा भाव आ रहा है। अब इसके अलावा वाक्य को देखने पर स्ट्रक्चरल तरीके से हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह, अंग्रेजी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक तो यह आपको इंडिकेट करता है कि हमारा वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी वाक्यों में यह चिन्ह उपस्थित हो, इसलिए आप केवल इसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि जिस वाक्य में हमको यह चिन्ह दिखेगा वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अदरवाइज वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं। इसके अलावा भी आप देखें, व्हाट, दूसरा एग्जांपल लें, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। हाउ। अब इनके बाद आप देखें, अभी आप याद करें थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव के अंतर्गत हमारा जो स्ट्रक्चर आया था, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर आया था WH प्लस AV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें कि क्या यह क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन क्या हमारा यह स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? WH के बाद क्या ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है? आंसर है नहीं, नहीं आ रही। WH के बाद ऑक्सिलरी वर्ब अनुपस्थित है। इसका मतलब कि यह भले आपको क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित दिखाई दे रहा है, लेकिन यह WH टाइप इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में नहीं जा रहा है। दूसरी बात, आप इसको भी देख के पता लगा सकते हैं कि क्या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है? नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने कहा था कि वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड आए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आए। तो यहाँ वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड के रूप में आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, और बीच में ऑक्सिलरी वर्ब का जो स्थान है वह भी खाली है, उसके बदले कुछ दूसरा आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वाला शब्द व्हाट, यहाँ पर आने वाला शब्द हाउ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि कुछ और है। क्या है? इसको हम पढ़ते हैं जब इंटरचेंज, एक वाक्य से ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको इंटरमीडिएट लेवल पर बोलते हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जब हम इसको रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बना दें। तो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि व्हाट अ सीन को अगर हम असर्टिव बनाना चाहें तो हमारे पास क्या तरीका है। हम केवल आपको यहाँ पर डिटेल नहीं देंगे, डिटेल कभी नेक्स्ट चैप्टर्स में, आगे की वीडियोस में आपको मिलने वाली हैं, लेकिन अभी हम आपको केवल इसका असर्टिव बना के दिखा रहे हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब व्हाट अ सीन को अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाएं तो असर्टिव सेंटेंस बनेगा इट इज अ नाइस सीन। तो व्हाट अ सीन का असर्टिव बना इट इज अ नाइस सीन। तो हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक करके असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है इन बातों को समझने में, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आएं और अपने कमेंट से हमें सूचित करें कि आपको इस वीडियो में समस्या क्या आई, इसको समझने में समस्या क्या आई। केवल आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप यह न मानें कि नहीं बस हम ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। नहीं, अगर आप इसको यह मानकर देखेंगे कि नहीं हमको सीखना है, हमको पढ़ना है, हमको जानना है, तो आप यह मानकर चलें कि आप क्लास में उपस्थित नहीं हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन पूरा माहौल, माइंड मेकअप, आप मेंटली अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करें कि आप क्लास में हैं। और जब आप यह मानकर सीखने के लिए बैठेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर वहाँ पर भी कुछ समस्या आती है, एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ये सत्य है। जो भी समस्याएं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में आएँ, हम आपका निश्चित रूप से सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। 5वां सेंटेंस है, अंतिम सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हम अपनी विश, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिन तक जिएं। अब यहाँ पर पहचान क्या होती है? प्रारंभ में मे लगा होता है, लेकिन वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता। फिर मैं वही चर्चा करूँगा जो मैंने अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत की थी। वहाँ पर WH आपको दिख रहा था, लेकिन वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप दिख रहा था। सेम वही चीज़ है, ये मे हमारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, हमारी मे ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन क्या हम ऑक्सिलरी वर्ब से ही यह तय कर लेंगे कि हमारा यह वाक्य इंट्रोगेटिव है? नहीं, क्योंकि वाक्य के स्टार्टिंग में मे तो लगा हुआ है, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, न कि क्वेश्चन मार्क। यानी जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर आपको फोकस करना है, उस पर आपको कंसंट्रेट होकर समझना है, अदरवाइज समस्याएं आएंगी। तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यहाँ पर क्या कर रहा है? मे यहाँ पर विश, इच्छा व्यक्त कर रहा है। जब आप पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स, तब हम आपको बताएंगे कि मे के कौन कौन सी यूजेस हैं, इनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे ये वाक्य के मूड को चेंज करती हैं, इन सारी विषयों पर चर्चा होगी। अभी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस टाइप्स की। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिन तक जिए। दूसरा एग्जांपल देखें, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर तो मे की सहायता से आपने पहचान लिया, लेकिन यहां पर मे भी नहीं लगा हुआ है, मे को छोड़ दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। यानी मुख्य रूप से अगर हम यह कहें कि जब तक हम वाक्य को समझेंगे नहीं, उसका अर्थ नहीं जानेंगे, उसकी मीनिंग नहीं जानेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है यह पता करना कि वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर गॉड ब्लेस यू का मतलब हुआ मे गॉड ब्लेस यू। जब हम इसको असर्टिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है? हमने अभी इस वाक्य के अंतर्गत बताया था, यहाँ पर भी हम आपको ऐसे चलते चलते बता रहे हैं। जब इस चैप्टर की बारी आएगी, जब इस पर वीडियोस बनाए जाएंगे, तब आपको डिटेल मिलेगी। इसलिए आप वीडियोस कंटिन्यू करें। मे यू लिव लॉन्ग का असर्टिव बनेगा आई
विश दैट यू मे लिव लॉन्ग। क्लियर? यानी ऑप्टेटिव मे यू लिव लॉन्ग, उसकी असर्टिव बनी आई विश दैट यू मे लिव लॉन्ग। मैंने अभी बताया था कि मे क्या व्यक्त करता है? विश। तो वही विश यहाँ पर ओपनली लिखी गई। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया गॉड ब्लेस यू। तो आप इसको देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्या आप इसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस? नहीं, क्योंकि इसका भाव बता रहा है कि यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है। और यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि मे छुपा हुआ है। पूरा वाक्य क्या बनेगा? मे गॉड ब्लेस यू। फिलहाल ये रहा आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम था द सेंटेंस टाइप्स। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ आया होगा। और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और आप अपनी समस्या वहाँ पर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।